तो दोस्तों एक प्रश्न देखते हैं जिसमें लिखा है एक दुकानदार अपनी मेज का के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यानी मेज पर जितने में खरीदे उससे 30% ज़्यादा लिखता है और अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना है। देखिए इस प्रश्न को हल करने का तरीका समझिए। देखिए क्रय मूल्य पहले आपको यहाँ पे दिया तो नहीं है पर मानना होगा। मान लीजिए वो मेज को 100 रुपये में खरीद कर लाया है, ठीक है। फिर उसका अंकित मूल्य का मतलब होता है जो उस पर टैग लगा रहता है, पैसे कितना रुपये का है सामान वो लिखा रहता है ना। आप जब भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि कितने रुपए का है, उसी को अंकित मूल्य कहते हैं। और अंकित मूल्य दुकानदार अपने हिसाब से तय करता है और इसने लिख करके रखा कि 30% उसने बढ़ा दिया। अब 30% बढ़ाने का मतलब 100 में 30 जोड़ दीजिए, 130 रुपये, ठीक है। 100 रुपये इसीलिए माने जाते हैं ताकि जितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है वो आसानी से जुड़ जाए, ठीक है। आप मानने को और कुछ मान सकते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। 100 इसलिए माना जाता है ताकि जितना परसेंट बढ़ाने की बात करें 30%, तो 30 इसमें जोड़ दीजिए, बहुत आराम से जुड़ गया ही, ठीक है। ये हो गया। तो अंकित मूल्य इतना हो गया। अब कह रहे हैं कि इस पर 12% की वो छूट दे देता है। 12% की छूट देने के बाद जो मिलेगा वो विक्रय मूल्य मिलेगा। क्या मिलेगा? विक्रय मूल्य। अब देखिए 130 पर वो अंकित मूल्य पर जो भी छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पे दी जाती है, क्रय मूल्य पे नहीं। मान लीजिए हम 100 रुपये का सामान खरीद के लिया है और 12% की छूट दे रहे हैं, यानी 12 रुपये की जो छूट दे रहे हैं, तब तो हम घाटे में चले जाएंगे। तो क्रय मूल्य पर कभी भी छूट नहीं दी जाती, छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर, ठीक है। जितना दाम लिख के रखा जाता है उस पर छूट दी जाती है। और देखिए छूट देने के बाद भी कितना फ़ायदा होगा ध्यान से देखिए, अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य अंकित मूल्य क्या है? 130 रुपये हो गया। अब इस पर 12% की छूट देना है। 12% छूट, देखिए 12% निकाला कैसे जा सकता है? 130 का 12% निकाल करके जो भी मिलेगा 130 में से घटा सकते हैं, या फिर सीधे सीधे 100 में से आप 12 घटाएंगे तो आप 88 पाएंगे। तो आप डायरेक्ट विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 88% कर सकते हैं, ठीक है। यानी क्या कर सकते हैं? 130 का 88% जो होगा वो आपका विक्रय मूल्य होगा। और अगर 12% केवल निकालेंगे तो वो केवल और केवल छूट होगा, ठीक है। वो विक्रय मूल्य के बराबर नहीं होगा। गलती से हमने इसके सामने लिख दिया पर ये गलत है। ये जो 12% निकाला जाएगा वो छूट होता है। जब 12% निकालने के बाद जो दाम मिलेगा उसको 130 में जब घटाएंगे तब विक्रय मूल्य मिलता है। और इतनी लंबी प्रोसेस ना करनी हो, थोड़ा आसान हो, इस वजह से डायरेक्ट 100 में से 12 घटा कर 88%, ठीक है। छूट का मतलब होता है कम करना, कम करने का मतलब घटाना, घटाने का मतलब ये घटा दिया। तो 88% की बात करते हैं। देखिए 1 0 तो बड़े आराम से कट जाएगा, इनका गुणा कराते हैं, ठीक है। 13 8 104 होता है, 104 का 4 आ जाएगा और 10 हाथ से लग जाएगा। 13 8 104 फिर से हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो आप 4, ये 1 1 हो रहा था, 1 1 ऐसे हो रहा है। और ये जो 10 दिखाई दे रहा है इससे जब भाग करेंगे तो यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब देखेंगे ये क्या है? इसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। अब ये 100 से, यानी जो क्रय मूल्य था 100 रुपये, उससे कितना ज़्यादा है? 100 से ये देखिए 114.4 है, यानी 14.4 अधिक है। तो इतना प्रतिशत का आप कह सकते हो कि लाभ हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई? ये देख सकते हैं आपको पहला वाला विकल्प आपको सही दिखाई दे रहा है। तो इतने परसेंट का लाभ हो रहा है। तो इसको, ये जो लंबी सी प्रोसेस है इसको छोटे में भी निपटाया जा सकता है, ठीक है। छोटे में भी निपटाया जा सकता है। एक फार्मूला देखिए क्या होता है, 100 गुणते 100 लिखना था, 100 प्लस माइनस x बटे 100 गुणते 100 प्लस माइनस y बटे 100 गुणते प्लस माइनस z बटे 100। ये जो प्रोसेस होती है वो आगे की ओर बढ़ाई जा सकती है। z के बाद मतलब और भी अगर गिनती हैं तो वो भी बढ़ती हुई जा सकती हैं। तो ये जो प्रोसेस है, और यहाँ पे थोड़ा सा -100 भी करना होता है, ठीक है। -100 भी करना होता है, वो तो आप कर ही लेंगे, मैं बताता हूँ फिर कैसे। तो ये जो प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पे जो ऊपर हमने समझाया है यही पूरी प्रोसेस को एक लाइन में भी निपटाया जा सकता है। आपको जब देखा जाए कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्रय मूल्य पहले तो 30% अधिक किया गया, फिर 12% कम किया गया, तो ये जो मामला होता है तो वो इस पे सॉल्व किया जा सकता है। पहले तो आपको 100 लिखना है। 30% का अधिक मतलब 130% हो गया। 100 में 30 जोड़ते 130 हो गया। ये प्लस माइनस का मतलब क्या? अधिक करने का मतलब प्लस ले लिया, प्लस में 30 लिया, 100 प्लस 30 बराबर 130 डायरेक्ट लिखा है। और फिर 12% कम का मतलब 100 में से 12 घटा दिया, कितना हो जाएगा? 88%। अब तीसरे वाले टर्म में यहाँ पे बात नहीं की गई थी तो इसको छोड़ दिया, और अगर चौथे टर्म की बात की गई तो वो भी बढ़ा दिया। तो समझ रहे हैं बात?
जो जिसकी ज़रूरत होगी उसको रखेंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं होगी उसको नहीं रखेंगे। तो ये 100 ऐसे कट जाएगा, ये वाला ऐसे कट जाएगा और आप देखेंगे कि यही वाली चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। फिर से हल करेंगे तो आपको 114.4 मिलेगा और ये 100 से कितना ज़्यादा है, 14.4 ज़्यादा है, तो आपको यही फिर से लाभ मिल रहा है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक और फार्मूला आपको समझाया जाता है, बताया जाता है, क्या होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस प्लस माइनस एक्स गुणते प्लस माइनस वाई बटे 100। ये वाला फार्मूला भी यहाँ पे लग सकता है। पहले क्या करना है कि 30% अधिक कह रहा है तो एक्स की जगह पे प्लस 30 हमने रख दिया, ये हो गया। 12% कम करने की बात कर रहे हैं तो -12 रख दिया, ठीक है, प्लस लगा दिया। यहाँ पे 30 गुणते -12 ले लिया क्योंकि जो 12 है वो माइनस में था और बटे 100 कर लिया, ठीक, ये हो गया। अब क्या है, अब ये है कि ये वाला 0 इसके साथ ऐसे कट जाएगा, ठीक, और 30 में से 12 घट जाएगा तो 10 में से 2 गया 8 बचेगा और 2 में से 1 गया 1 बचेगा। यहाँ पे प्लस में 18 बचा है, यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा होने की वजह से माइनस मिल जाएगा, 12×36 मिल जाएगा। 10 से भाग करने के बाद एक पे दशमलव लग जाएगा। यहाँ पे 0 ऐसे लगा के दशमलव में 0 बढ़ा देते हैं, यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 6 गया तो बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 3 गया 4 और ये 1 बचा है, ये दशमलव तो लगाना भूल ही गया तो 14.4। तो ये हो गया भाई। आप किसी भी तरीके से लगाएंगे आपको उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। और मैं ज़्यादा अच्छे से कहूँ तो आपको बस यही वाला फार्मूला लगाना होगा और यही लगाइए और आगे बढ़ते रहिए, काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, सबसे आसान वाला तरीका सबसे बाद में बताया, तो उसी का प्रयोग करिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।